आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क को। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नाम भी सुना है? ये कौन थे? अरे ये चौथे खलीफा थे। हुसैन के अब्बा थे और चौथे खलीफा थे। नबी के दामाद थे, फातिमा के शौहर थे, जिनका नाम हजरत हैदर कर्रार हजरत अली करमल्ला वजुल करीम है। अच्छा सुनिए, जब बैतुल्लाह के जमाना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ एक पत्थर लेकर जन्नत से आए थे। याद रखिएगा, एक पत्थर लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर के आए थे, जिस पत्थर का नाम हजरे असवद है। क्या नाम है? हजरे असवद, जो खाने काबा के दीवार से मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगवा दिया। उस पत्थर को भी उठाने में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा पर रख दिया, चादर पर, कहा कि सारे लोग उठा लो, चाहे के इख्तलाफ ना हो। तो हजरे असवद के करीब हजरत उमर फारूक आजम गए। कहा गए? हजरे असवद के बाद। देखिए, सबसे पहली अकीदत होनी चाहिए। अकीदत नहीं है ना तो सब बेकार है। हजरे असवद के पास हजरत उमर गए और कहा, ए हजरे असवद। क्या कहा? ए हजरे असवद, मैं जानता हूं कि एक तुम जन्नती पत्थर है, मगर मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तुम जन्नती पत्थर हो, और मैं तुम्हें यह भी जानता हूं कि न तू नफा पहुंचा सकता है और न तू नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ए हजरे असवद, मैं जानता हूं कि तुम एक जन्नती पत्थर हो तो, मगर तुम न नफा पहुंचा सकते हो न नुकसान पहुंचा सकते हो, मगर मैं जो तुम्हें चूम रहा हूं इस बुनियाद पर चूम रहा हूं कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूमा है। ए हजरे असवद, मैं जानता हूं कि तू न नफा पहुंचा सकता न नुकसान पहुंचा सकता, मगर मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे रसूलुल्लाह ने चूमा है। तो दमादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर मदाखलत फरमा देते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं उमर रुकिए रुकिए। कहा कि उमर रुकिए। हजरत अली फरमाते हैं कि उमर, ये जन्नती पत्थर है और ये नुकसान भी पहुंचाता है और ये नफा भी पहुंचाता है। ये नुकसान भी पहुंचाता है और नफा भी पहुंचाता है। अब दो तरह की बात हो गई। एक तरफ बात हो रही है कि मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने चूमा, और दूसरी तरफ बात हो रही है कि तू नफा भी पहुंचाता है, ये नुकसान भी पहुंचाता है। हजरत अली, और वो अली जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीकुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और हजरत अली उसका दरवाजा है। अब लोगों में चेमी गुइया बरपा हो गया कि ये कैसे हो सकता है, जब हजरत उमर ने कहा कि ये जन्नती पत्थर है, न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान, मगर मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने चूमा है। तो हजरत अली ने मदाखलत कर दिया कि यानी ये नफा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात काबिले गौर है कि खाने काबा के
अंदर मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम कोई नहीं जा सकता है। पूछना चाहता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा कि हजरत अली ने कहा कि नुकसान भी पहुंचाता है, नफा भी पहुंचाता है। तो हजरत उमर ने पूछ दिया कि अली, रसूलुल्लाह ने आपके मुतालिक फरमाया है कि आना मदीनतुल इल्म व अलियो बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, आप उसका दर्जाबा है। तो आप बताइए कि इसका नफा और नुकसान ये पत्थर कैसे पहुंचाता है। तवज्जो चाहूंगा, मैं किसी की तरफदारी नहीं बोलता, ना ना, हक आलिम दीन का काम है हक सुना देना। माना तो तुम्हारा वाह, ना माना तो तुम्हारा वाह। हक बोल, हक बोलना सीख, नहीं तो मैदान महशर में इसका भी हिसाब किताब होगा। तो हजरत अली ने फरमाया, उमर ये नफा इस तरीके से पहुंचाता है कि कयामत के दिन महशर के मैदान में जब नफसी नफसी के आलम होगा तो ये ईमान वालों के ईमान की गवाही देगा। और ये नुकसान इस तरीके से पहुंचाता है कि महशर के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो काफिरों की उनकी कुफ्र की गवाही देगा। अब सवाल पैदा होता है, समझ में आ रही है बात, कि खाने काबा के तवाफ करने के लिए उसके इर्द गिर्द में कोई काफिर जाता ही नहीं है, तो फिर किस काफिर के बारे में हजरत अली फरमाते हैं कि काफिरों की कुफ्र की गवाही देगा और ईमान वालों की ईमान के गवाही देगा ये हजर असवद। तो सुनिए जनाबे वाला, हज के समय में भी सारे के सारे मुसलमान ही नहीं होते हैं। अगर सारे मुसलमान हो जाए तो फिर हजरत अली का कौल झूठ, तो फिर हजरत अली माज़ल्लाह झूठा हो जाएंगे। और मैं उस अली की बात करता हूं जिस अली के बारे में आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरारो अखियार, जनाबे नाइबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कल की तारीख में मैं ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम के हाथ में इस्लाम के झंडा थमाऊंगा, इस्लाम का अमल थमाऊंगा कि जिनके हाथों पर रब तबारक व तआला खैबर के किला को फतह नसीब आता फरमा देगा, मुसलमानों को कामयाबी आता फरमा देगा। पूरी रात सहाबी रसूल बेदार है। हजरत उमर सोच रहे थे हो सकता है कि कल सुबह में इस्लाम के झंडा मुस्तफा मुझे आता फरमा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे थे हो सकता है कल सुबह में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम के झंडा हमें आता फरमा दे। हजरत तलहा सोच रहे थे हो सकता है कि मुस्तफा इस्लाम के झंडा हमें थमा दे। हजरत जुबैर सोच रहे थे कि हो सकता है कि मुस्तफा हमें झंडा आता फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा, हजरत बिलाल हबशी, ये सबके सब जो है कि सोच रहे थे। और मुस्तफा की मोहब्बत में किसी ने पूरी रात सोया नहीं, मगर दमादे पैगंबर है, फातिह खैबर है, जनाबे हैदर है, अपने घर में सो रहे हैं। फजर की नमाज हुई, मस्जिद नबवी से फारिग हुए, मेरे आका ने फरमाया कि ओ सुनो सुनो, तुम हजरत अली को बुला करके लाओ, हजरत अली को मेरे बारगाह में लाओ। लोग गए, हजरत अली को बुला कर लाया, मगर हजरत अली करमल्ला वजुल करीम आते हैं। अर्ज क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जंगे मैदान में जाने के काबिल नहीं हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मेरे आंखों में चोट है और मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी है, रोशनी जा चुकी है, मुझे बेइंतहा दर्द है। या रसूल अल्लाह मैदान का
कारजार में जाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे आका आमिना के लाल, वो आका जिनके नैनों का कोई जवाब नहीं है, मेरे आका अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, वो आका जिनके जुल्फे अंबरी का कोई जवाब नहीं है, मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बाने पाक से लुआबे देहन यानी थूक शरीफ को निकाला, हजरत अली की आंखों में लगा दिया। हजरत अली की आंखों में लगाना था। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी आंखों की दर्द ठीक हो गई और मैं इतना देखता रहा, इतना देखने लगा, मेरी आंखों में इतनी रोशनी आ गई कि पूरी जिंदगी में मुझे ऐसी रोशनी नहीं मिली थी। अल मुख्तसर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस्लाम का झंडा आता फरमाया और खैबर के जानिब रवाना किया। हदमादे पैगंबर है, फातिह खैबर है, जनाब हैदर है, अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। जब खैबर के किला में गई, आप जा पहुंचे, घमसान की लड़ाई हुई, दुश्मन के सिपाही एक तरफ है, इस्लाम के फौज एक तरफ है, घमासान की लड़ाई होने लगी। दोनों तरफ से जो है कि मुजाहिदीन इस्लाम और दुश्मन के सिपाही के दरमियान तीरों तार की बरसात होने लगी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खैबर के किला पर दुश्मन के सिपाहियों को, खैबर के किला पर गद्दारे रसूल को, खैबर के किला पर दुश्मनाने इस्लाम को बुल्ली और गाजल की तरह काटते रहा। तारीख घड़ी वो आ गई कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में जो जुल्फ़िकार था, जो तलवार थी, वो तलवार टूट जाती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ खाली पड़ जाता है। खैबर के किला पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दौड़कर आगे बढ़ाते हैं, अपनी दुलदुल को यानी घोड़ा को आगे बढ़ाते हैं और खैबर के किला पर पहुंचने के बाद दमादे पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर ने एक नारे हैदरी बुलंद किया और खैबर को किला को बाएं हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया था। मैं उस हैदर कर्रार की बात करता हूँ कि जिन्होंने फरमाया, ए उमर ये जन्नती पत्थर है, ये नाफा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। कयामत के दिन यानी जो है ईमान वालों के ईमान के गवाही देगा और काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा। समझ में आ गई? तो जब खाने काबा में कोई हज करने के लिए काफिर जैबे न करता है तो किसकी कुफ्र की गवाही देगा? सब मस्जिद में सर पटकने वाला मुसलमाने हैं। अगर सब मुसलमान हो जाता तो हज खाने काबा हजरे अस्वद के पास सब मुसलमाने जाता है ना, फिर हजरत अली कहते हैं कि काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा और ईमान वालों के ईमान के गवाही देगा। पता चला कि नहीं, हज बैतुल्लाह के जमाने में हज करने वाले हाजियों में सब मुसलमान ही हाजी नहीं होते। इसी तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में तमाम नमाजी मुसलमान ही नहीं होते, बल्कि मुसलमानी शक्ल सूरत लेकर हजरे अस्वद के पास कुछ गैर मसलक के लोग ऐसे भी जाते हैं जिनका खात्मा कुफ्र पर हो जाता है। यानी महशर के मैदान में हजरत अली का फरमान के मुताबिक हजरे अस्वद उसी काफिरों की कुफ्र की गवाही देगा और ईमान वालों की ईमान के गवाही देगा। पता चला, साबित हुआ कि हजरत अली का कौल दुरुस्त और सही और सालिम है। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, करबला में भाई ज़हीरुद्दीन कह रहे थे ना कि करबला में एक तरफ 72 नुफूस कुदसिया और दूसरे तरफ 22,000 के जम्मे गफीर, तो किसी की तादाद के ऊपर जाकर के नमाज ना पढ़ो कि उसकी तादाद ज्यादा है, बल्कि आशिके रसूल और इमाम को देख करके नमाज पढ़ो कि कौन सा इमाम आशिके रसूल है। वरना दुनिया में तो बहुत सारी मसाजिद है जो खचाखच लबालब
भरा हुआ है। पता चला कि सिर्फ इनकी नमाज ही तक के हद मुकर्रर है। जब दरूद की बात आती है तो ये भागते हैं, जब सलाम की बात आती है तो ये भागते हैं, जब कलामो सलाम कयामो सलाम की बात आती है तो ये भागते हैं, जब रसूलुल्लाह की ताज़ीम की बात आती है तो ये भागते हैं। ये सिर्फ नमाज तक के महदूद है, यानी जो है कि ये मरदूदे मुस्तफ़ा है। तब तो आला हजरत और सीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने फरमाया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नमाज पढ़ते रहा, ईमान खत्म। ज़कात देते रहा, ईमान खत्म। हज करते रहा, ईमान खत्म। यानी जो है कि यानी ईमान खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ नमाज तक के महदूद है। ईमान खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ हज तक के महदूद है। यानी सिर्फ ईमान खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ ज़कात और कुर्बानी तक के महदूद है। क्योंकि जिस दिल में जो है कि यानी ताज़ीम रसूल नहीं है, अंबिया की ताज़ीम नहीं है, तो 1450 करोड़ भी इबादत करने के बावजूद भी इब्लीस ने जो है कि आदम के सजदे को इनकार कर गया। तो मरदूदे जमाना नहीं, मरदूदे दुनिया बन गया। और इसी तरीके से कि जो आज मुस्तफ़ा की ताज़ीम से इनकार कर जाए वो जो है कि किसी के जगह का नहीं है। और जिस दिल में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, जिस दिल में मुस्तफ़ा की अकीदत होगी, जिस दिल में मुस्तफ़ा की उनसियत होगी, वो दिल कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। शायर ने बड़ा ही नफीस अंदाज में कहा है कि जिस दिल में हो तनपिन्हा इश्क़े नबी वो दिल तो मदीना जाएगा। जिस दिल में हो पिन्हा इश्क़े नबी वो दिल तो मदीना जाएगा। और दरबारे रसूल अकरम से जीने का करीना पाएगा।